देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। भारत की जानिब से आबी जारहियत पंजाब एक बार फिर सैलाब की आफत में डूब गया है। दरिया बिफर गए और उनकी बेरहम मौजों ने गांव के गांव बहा दिए। रावी और सतलज में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। चनाब में हेड कादराबाद के करीब धमाके से शगाफ डाल दिया गया। साथ ही हजारों अफराद अपनी छतों, मस्जिदों और स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं। सैलाब तो आया है लेकिन बारिशों के पानी ने भी पंजाब में तबाही फेर दी है। ऐसा नहीं है कि मौजूदा हालात को कुदरती आफत करार देकर पंजाब हुकूमत को क्लीन चिट दे दी जाए और पंजाब की आवाम के लिए दुआ की जाए। हम मीडिया वाले हैं, हमारा काम है, जहाँ नाअहली होगी वो उजागर करेंगे। कल तक जो तूफानी बारिश सिंध हुकूमत और मेयर कराची की नाअहली, नालायकी और करप्शन का नतीजा था, आज वही बारिशें पंजाब में अल्लाह की जानिब से इम्तिहान है। जी, वो भी हुकूमती नाअहली भी है जिसे कराची में थी। आधे पंजाब की मसाजिद में ऐलान हो रहा है कि खुदारा महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब ने ट्वीट किया कि शंघाई से 100 इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं जिसका किराया जो है वो 20 रुपए है। सूबे में एमरजेंसी है लेकिन सूबाई वजीर इत्तलात का बयान, लहजा और जबान क्या है, आइए देखते हैं। टाइम देंगे तो ये बहुत गलत बात होगी। और ये मरियम नवाज के कपड़ों पे उस पर बात करने से पहले वो लोग गिरबान के अंदर झांक के देखें जिनकी अम्मियां कपड़े पहनना मुनासिब ही नहीं समझती। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। शुक्रिया। कितनी अफसोसनाक बात है ये कि मुस्लिम लीग नून जैसे पार्टी को तनकीद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। माजी में मरियम नवाज इमरान खान को क्या क्या अलकाबात से पुकारती थी, आइए वो भी सुनते हैं। पाकिस्तानी कौम का लीडर एक गीदड़ नहीं हो सकता, एक बुज़दिल नहीं हो सकता। टांग पे प्लास्टर लगाकर घर में चूहे की तरह छुप के बैठ जाने वाला हमारा लीडर नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद दिखाई दे रही है। पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से भी पंजाब हुकूमत की नज़र से इस मुश्किल घड़ी में पंजाब ओझल हो चुका है। तो आइए जहमत हम करते हैं। भारत की आबी दहशतगर्दी पानी के तैयार बनाकर पाकिस्तान वार कर दिया है एक तरफ, दूसरी तरफ पंजाब में रावी सतलज में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल है। दरियाई चनाब पर तरेमो हेडवर्क्स पर पानी की आमद 63,034 क्यूसेक और अखराज 51,834 क्यूसेक है। जिला इंतजामिया का कहना है कि जिले भर में 412 देहात ज़ेरे आब आने का खदशा है। दूसरी तरफ DGPDM इरफान अली का ठिया के मुताबिक दरिया रावी में जिसर के मकाम पर पानी का बहाव 2,40,000 क्यूसेक है। शारदा के मकाम से आज रात 10 से 12 के दरमियान बड़ा रेला गुजरेगा। अब सवाल यह है कि पंजाब की हुकूमत से, जिनके तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज की जात को डिफेंड कर रहे हैं, वैसे पंजाब को इस आफत के दौरान सही से डिफेंड करेंगे? क्या तैयारी मुकम्मल कर ली गई है? ये सवाल हैं बहुत सारे। और जो इस तक सूरत हाल बनी है, इसकी गम्माजी, इसकी अक्कासी आज से ठीक, आज 27 अगस्त है, आज से ठीक अगर देखा जाए तो 8 दिन पहले सेनेट के फ्लोर पर ऑपोजिशन के सेनेटर अब्बासी क्या कह रहे हैं और उन्होंने इस हवाले से क्या पहले ही आगाह किया था ऑपोजिशन की जानिब से, आइए वो सुनते हैं। एक हफ्ते 10 दिन से आप लोग देख रहे हैं कि सैलाब का पानी आ रहा है। सबको पता है ये पानी इंडस में इकट्ठा होगा। इंडस यहां से डेरा इस्माइल खान जाएगा, डेरा इस्माइल खान से डेरा गाजी खान डिवीजन से होता हुआ सक्खर के रास्ते सिंध में दाखिल हो जाएगा। मैं आज आपको बावर करा देता हूं कि 1 सितंबर के करीब ये जो पानी है ये हमारे जनूबी पंजाब में आएगा। डेरा गाजी खान डिवीजन, डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट, लिया डिस्ट्रिक्ट, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान, ये हमारे 6 अजला में सैलाब आना है। लेकिन क्यों परेशानी किसी को नहीं है? क्योंकि वज़ीर आलम साहब चाइना जा रहे हैं 1 हफ्ते 10 दिन के लिए। वज़ीर आला साहिबा जापान चले गए। पता नहीं इनको जापान चाइना से क्या मोहब्बत हो गई अचानक, और इनको इस वक्त ये पता नहीं है। और यही सैलाब जो आप टीवी में देख रहे हैं मेरे जनूबी पंजाब भी दाखिल हो जाएगा। जी, जनूबी पंजाब में दाखिल हो जाएगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि वोट लेकर नहीं आते हैं, ये पूरा एक बहुत बड़ा लंबा शॉट है, तो इसलिए इनको एहसास नहीं है, ये सारी बातें कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए इस वक्त पंजाब में मुश्किलात से आर्मी पेश है। इसी हवाले से ISPR ने जो कहा है, आइए वो सुनते हैं DG ISPR की बात। इन एडिशन टू दी इंस्टीट्यूट जो ट्रुप्स लगे हुए हैं कोर के, उसके अलावा 4 इन्फेंट्री की यूनिट्स और इंजीनियर की यूनिट्स वहाँ पे एम्प्लॉय हैं। तकरीबन 9,000 लोगों को, 9,000 से थोड़े से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे एवैक्यूएट किया जा चुका है, महफूज जगह पे जा चुके हैं। जानवरों को भी महफूज मकामात पे पहुँचाया गया है।
और मिलिट्री रिलीफ सेंटर्स जो से कैंप्स भी वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। अब एक अहम सवाल ये है कि कुछ दिनों के अंदर, जैसे कि अभी आपने सुना ऑपोजिशन का बयान, ये पानी सिंध में जब दाखिल होगा तब क्या होगा? क्या सिंध हुकूमत ने इससे निपटने के लिए तैयारी कर ली है, या फिर 2022 की तरह आफत तबाही मचाएगी और हम बैरूनी इमदाद के मुंतजर होंगे? अच्छा, सिंध हुकूमत से जब बात करो तो उनके जो मेयर कराची हैं मुर्तवाब, उन्होंने क्या कहा था, अब से कुछ देर में वो भी आपको सुनवाते हैं मेरे प्रोग्राम में। फिर तो इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले पैनल में आज मौजूद हैं जी बैरिस्टर राजा खलीकुज़्ज़मान साहब हैं, तर्जुमान है हुकूमत पाकिस्तान सिंध से, आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ हसन मुर्तज़ा साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब से। मेरे साथ मोहम्मद बेगदाद अली हैं, MNA हैं PTI से। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। सबसे पहले हसन मुर्तज़ा साहब की तरफ जाऊंगी। हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो इस वक्त सिचुएशन आ रही है, ऑपोजिशन इसके बारे में आगाह कर रही है। 19 अगस्त का ये शॉट है, आज से तकरीबन 8 से 9 दिन पहले का, जिसमें ना सिर्फ वो पंजाब की निशानदेही कर रहे हैं बल्कि वो सक्खर से होते हुए सरेले की सिंध की बात भी कर रहे हैं, रहीम यार खान की बात। लेकिन हमने देखा जो बारिशों में यहाँ भी हाल हुआ, और आइंदा आने वाले दिनों में पंजाब को तो हम कह ही रहे हैं कि जब वहाँ फ्लड्स आ रहे हैं, जो आबी जारियत भारत की तरफ से है, जो सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन क्या हम सिंध में भी तैयार हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अब आप चूंकि पंजाब से आपका ताल्लुक है, पंजाब की सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये एक बड़ा ही अहम इशू है और मैं नहीं समझता कि इस पे कोई ऑपोजिशन करेगा या कोई सियासत कर रहा होगा। ये हम सारों का इशू है, सारों का मसला है। पाकिस्तान इस टाइम जो है वो खतरात से दो चार है, उस पे हम लाख दफा उसकी जिम्मेदारी भारत को कराने की कोशिश करें, इसको कुदरती आफत का नाम देकर वो अपनी जिम्मेदारियों से राय फरार इख्तियार करने की कोशिश करें, मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। ये वक्त ऐसा है कि हम सबको मुत्तहिद होकर इस तकलीफ से, इस मुसीबत से निजात पाने के लिए हमें कोई हिकमत अमली तय करनी चाहिए। और जो अभी आपने क्लिप्स भी सुनाए जो मुख्तलिफ वज़रा के, और उस पे जो उनका अंदाज़े बयां था नहायत गैर मुनासिब था। हुकूमतें इस तरह नहीं चलती। हुकूमत को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और मैं समझता हूँ कि ये कोई भी हुकूमत हो, ये अगर आप KP में देख लें, वहाँ भी पानी ने यही कुछ किया है। पंजाब के अंदर इस वक्त वो रेला गुजर रहा है, रावी में भी है, सतलुज में, चनाब के अंदर, सिंध के अंदर, वो हर जगह पे इस टाइम जो है वो सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। KP के अंदर इतनी अमवात हुई, इतनी अमलाक को नुकसान पहुंचा। पंजाब के अंदर शदीद खतरात हैं। ऐसी आबी गुजरगाहें हैं जो हमारे एंड पे, जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमने उसके लिए भी कुछ नहीं किया। हमारी आबी गुजरगाहें जो हैं उनमें हमने हाउसिंग सोसाइटीज बना ली हैं, उनको आज तक हमने कोई वाटर रिजर्वायर नहीं बनाया कि अगर कोई पानी आता है हम उसको आर्जी तौर पे स्टोर कर ले, उस पानी को जरूरत के मुताबिक वो इस्तेमाल भी हो सकता है और उसको इस अंदाज में छोड़ा जा सकता है कि वो तबाही का बायस ना बने। वो भी हम नहीं कर पाए। हमने हुकूमती जो बड़े दूर दराज इलाकों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल लाहौर की बात कर रहा हूँ। वहां पे आप अगर बंद रोड पे जाएं जहाँ रावी का बंद है, तो उसके अंदर 4-5 लाख लोगों की आबादी जो है वो डेवलप कर दी गई है। किसने वो की है? किस तरह दरिया के अंदर सड़कें भी बन गई, सीवरेज भी चला गया, वहां पे बिजली भी चली गई, वहां पे टेलीफोन भी चले गए, वहां पे सुई गैस भी चली गई। कौन जिम्मेदारान है जो दरिया के अंदर ये सारी आबादी बना रहे हैं? फिर रूडा प्रोजेक्ट देख लें, वो कैसे दरिया के अंदर, रावी के अंदर चला गया। वो वहां पे जब वो बनाया गया, वो इतनी उजलत में बनाया गया कि वहां पे खड़ी फसलों को भी टाइम ना दिया गया कि ये इसको बर्दाश्त कर ले और थोड़े टाइम में इतना नुकसान ना हो। वो जल्दबाजी में बना दिया। फिर ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज मौजूद हैं जो आज पानी में डूबी पड़ी हैं। किसने बनाई? वो कौन जिम्मेदारान है उसके? हमें सबसे पहले तो ये तयन करना पड़ेगा कि ये कौन पॉलिसी मेकर्स हैं जो इस मुल्क के अंदर
सिर्फ और आज हमारा फोकस सिर्फ इसी पे होगा, जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी जी, कि इनको रेस्क्यू कैसे किया जाए, इनको खाना कैसे दिया जाए, इनके अद्वियात का इंतजाम कैसे किया जाए। हम क्यों सारा साल सोते रहते हैं? सर हम सवाल क्यों ये आप क्लाउड लोगों से ही बर्स्ट है। के ऊपर मुर्तजा भाई, मैं कता कलाम बिल्कुल माफी, मैं सवाल ये बिल्कुल है मेरा, अभी बहुत शॉर्टली बताएं क्योंकि मैंने बाकियों पे भी जाना है अब, कि क्योंकि मैं आई वांट टू नो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, क्योंकि इतनी खतरनाक सूरत हाल है, जो फुटेजेस आ रही हैं मैं वो देख के मेरे आसान खता हो रहे हैं, क्योंकि मैं 2022 का आपका सैलाब और सारा सिंध में कवर कर चुकी हूँ। आई वॉज विद द आर्मी चीफ दैट टाइम एंड वी वर ट्रैवलिंग द होल सिंध। मगर मुझे सवाल यही है अगेन कि 2022 में मैं देख के बहुत हैरान और परेशान हुई थी, लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि उसके लिए कोई तैयारी नहीं हुई। 2022 में भी यही पार्टियां थी, आप थी, नून लीग थी, यही सब कुछ था 2022 में जब फ्लड्स आए। सवाल हमारा आपसे ही है कि कोई और तो आया नहीं इस अरसे में, आप लोगों ने कोई तैयारी की 2-3 सालों में? वो नजर नहीं आ रही सर। देखिए, आप शायद सिंध की सिर्फ फोकस कर रही नहीं हैं, नहीं, तो मैं वहाँ पे ओवरऑल सिंध बात कर रही हूँ, ओवरऑल। ओवरऑल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2013 के बाद कहाँ थी फेडरल गवर्नमेंट में? पंजाब के अंदर 40 साल से पीपल्स पार्टी नहीं है। अब कैसे वो जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे फिक्स कर सकती हैं? मैं उससे राय फरार इख्तियार नहीं कर रहा। अगर आप सिंध में देखें, केपी में देखें, पंजाब में देखें, तो किसी जगह पे भी कोई ऐसा इंतजाम नजर नहीं आता जो देर पा हो या लॉन्ग टर्म हो। कोई भी ऐसा नहीं हो ठीक सकता। है, कोई भी मैं ऐसा ये नहीं नहीं कि है मैं जहां, पीपल्स पार्टी को डिफेंड कर जी, रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं कुछ कर पाए। हम नहीं कुछ कर पाए, हमारे वी आर फेल्ड एज अ हमारी नेशन। ठीक हुकूमतें है, जो है उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ठीक आज है, हम गाना nobody कनौज is पे okay, हुए हुए हैं, nobody is आज हम ready अमीरों to को take डिस्कस कर रहे हैं। responsibility, we are failed as the government, as a nation। बैशर साहब आपकी तरफ होंगे यार साहब, रजन सही साहब, ये जो सूरत हाल है 2022 में भी यही थी, ठीक है, उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब उसके बाद गए, हर जगह लोग आए, लोगों ने किया है। मैं आई एम मतलब मैं वो सहाफी हूँ जो जो जिसको कोई ये नहीं कह सकता कि जी आप अपने कमरे में बैठ के ये बात करिए, बिकॉज आई वॉज ऑन इन द फील्ड, आई वॉज ऑन द ग्राउंड। उस वक्त भी मैं ग्राउंड में थी, फील्ड में थी। उसके बाद मुझे याद है मैं 2023 में जनवरी में गई, एक कैटास्ट्रॉफी आई तुर्की के अंदर, 11 सूबे उनके मुतासिर हुए, अधियमान तक गए थे शहबाज शरीफ, और मैं खुद अनकरा से, मैं इसलिए ये बात करती हूँ बिकॉज मैं आई विटनेस हूँ, मुझे कोई ये कह नहीं सकता कि जी आप ये बात कर रही हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि मैं वहां पर खुद अनकरा से लेके अधियमान तक 11 सूबे वहां तक गई देखने के लिए जो शहबाज शरीफ साहब गए। मैं बाय रोड गई, वो ऑफ कोर्स जाहिर रहता है अपने प्रोटोकॉल से जिस तरह भी गए, तो मैंने हर चीज तबाही वहां भी देखी, वही तबाही मैंने 2022 में यहां भी देखी। यहाँ हम फ्लड से मुतासिर हुए, वहां वो जलजले से मुतासिर हुए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से तेजी के साथ डेवलप की है चीजें, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आज आप जाएं तुर्की, आपको नजर आएगा कि क्या डिफरेंस है। हम यहाँ पे बैठे हैं, हमने लोगों से एड्स भी ली, ग्रांट्स भी ली, हमने क्लाइमेट चेंज पे इतनी जबरदस्त बातें की, डेलीगेशंस भेजे इतने बड़े बड़े बाहर, हमने सारे उसके हमने एक्सपेंडिचर्स लिए, लेकिन वे वी आर स्टैंडिंग टुडे। क्या हमारी कोई तैयारी है? जिस तरह से हालात बने, आप करतारपुर की वीडियोस देखें, आप हर जगह जगह की वीडियोस देखें, ना हमने डैम बनाने पे कोई फोकस किया 3 सालों में, ना हमने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई फोकस किया। इस वक्त सियालकोट की जो सड़कें हैं वो तमाम सड़कें बह गई हैं। सियालकोट में तबाही की बड़ी वजह नालों पर तजावुजात हैं, और ये मैं नहीं कह रही, ये मैं आपको अभी की बात बता रही हूँ कि ये वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब खुद कह रहे हैं कि करप्शन की हद हो गई है। तो करप्शन किसने की? 2022 से तो आपकी हुकूमत है, आप बैठे हैं, तो फिर ये कैसे होगी? गवर्नेंस पे तो हम बात करेंगे ना। जी रिदा सैफी साहबा, सबसे पहले तो जो भारत की जानिब से आबी जारियत है, और इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हमें नज़र आ रहा है, और एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला नज़र आ रहा है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पानी की मिकदार में और ज़्यादा इजाफा हो, और जो लोगों की जानों को ख़तरा हो सकता है, जो हमारे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बड़ा ख़तरा हो सकता है। तो बजाय इसके कि इस वक्त हम पॉइंट स्कोरिंग करें, हम पॉलिटिक्स करें, मुनासिब ये है कि हमें इससे निमटने के लिए मैं समझता हूँ इस वक्त हुकूमत का साथ देना चाहिए, हमारे जो इदारे हैं उनका साथ देना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के जवान इन फील्ड हैं, PDMA इन फील्ड है, NDMA इन फील्ड है। मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो ख़ुद आज गई हैं, उन्होंने हर जगह पे जाके विज़िट किया है, उसका वो जायज़ा ले रहे हैं। मोहतरम वज़ीर आज़म जिस तरह KP के में सूरत हाल हुई, ख़ुद गए, इमदाद तकसीम की, ख़ुद चेक्स दिए जाके वहाँ पे, ख़ुद लोगों के ज़ख्मों पे मरहम रखा। ऐसा नहीं किया कि रश में जाके फ़ोटो खिंचवाना, या ऐसा भी नहीं किया कि 1-1 हज़ार और 500 रुपए के नोट देकर लोगों की तजलील करें, वो अमल नहीं हुआ।
इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो एक आफत, कुदरती आफत के हम उसे कहें या आप भारत की आबी जारियत कहें, ये जो मुसीबत आने वाली है इसको हम मिलके ही हम जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। देखें, कुदरती आफात या इस तरह की जो आबी जारियत है वो अगर आ जाती है तो फिर उसमें जो पानी की मिकदार है, जिस अंदाज में पानी आ रहा है, जितने मिलियन क्यूसेक फिट पानी आ रहा है, उसका मुकाबला किसी शॉर्ट टर्म से ही हो सकता है। लॉन्ग टर्म में 2022 से 2025 तक कोई डैम तो बनना नहीं था। डैम सर 3 साल इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुन ना, टेक्निकल लोग होते तो वो ज्यादा तस्दीक करते, मेरी बात पे शायद बिलीव ना करें आप, लेकिन डैम की एक उम्र होती है। डैम आप जब बनाना शुरू करेंगे वो 10 से 12 साल में डैम बनता है, डैम एक रात में नहीं बनते। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जितने भी डैम्स हैं या दरियाए सिंध पर बनने वाले जो आप कैनाल्स उसे कह दें, डैम्स कहें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरा आए सिंध में आकर लोगों से ले रहा है, लोगों की मर्जी और मंशा मालूम कर ले कि वो क्या सोचते हैं सिंध के लोग, तो लग पता जाएगा। वहाँ सेंट्रल पंजाब में बैठ के पीपल्स पार्टी के लिए बात करना आसान होगा। आप और कुछ ना करें, आप सिर्फ अपने चेयरमैन साहब को कह दें कि वो कालाबाग डैम या सिंध दरियाए सिंध पर किसी भी डैम की बात ऐलान आज कर लें, गड़ी खुदाबख्श में खड़े होकर कर लें या लाहौर में किसी जलसे में कर लें, तो पता चल जाएगा कि सिंध के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। सिंध के लोगों का दरियाए सिंध से एक अजीब इश्क है, प्यार है, और वो सिंध के लोग दरियाए सिंध पर कोई भी मुतनाज़ा मंसूबा बनाने के हक में नहीं है। अभी 6 कैनाल्स के ऊपर सिंध के अंदर जो एहतजाजी लहर हुई वो आप सब ने देखी, और मैं PMLN की क़यादत को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने सिंध के लोगों की मर्जी और मंशा के मुताबिक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में फैसला किया, और 6 के 6 मेंबर्स ने सिंध के लोगों की मर्जी और मंशा का ख्याल रखा। अभी इशू यह है कि हमने पॉलिटिक्स नहीं करनी है, ये एक बहुत अहम इशू है, सीरियस इशू है। हम सब ने मिलकर एक दूसरे के हाथ मजबूत करने हैं, हम सब ने मिलकर इस मुश्किल घड़ी में लोगों को बचाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना है, जितना कम नुकसान हो सके उसको यकीनी बनाना है। मोहतरम वजीर आजम ने तजावुजात की आपने बात की, जो भी दरिया के जो रास्ते हैं उसमें जितने भी तजावुजात हैं वो आज से 15 दिन पहले मोहतरम वजीर आजम ने उस पर ना सिर्फ इजलास बुलाया बल्कि कड़ी से कड़ी हिदायत जारी की कि वो तजावुजात फौरी तौर पर वहाँ से हटाए जाएं। आपने बात की कि जी जो लोग हैं वहाँ पे उनको हमने रेस्क्यू करना है, तो वो जो लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से मैं समझता हूँ पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान के और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके जवान हैं, फिर पाकिस्तान की NDMA है, PDMA है वहाँ पे पंजाब में, वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। ये रेला जब सिंध के रुख इख्तियार करेगा तो सिंध के अंदर भी हमने उसी तरह उसी जज्बे के साथ मिल के, अभी कराची में बारिशें जब आई हैं तो मोहतरम वज़ीर आज़म ने ना सिर्फ वज़ीर आला सिंध को टेलीफोन कॉल किया बल्कि उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से ही फ़ोन पे बात की, और उन्होंने उस वक्त भी कहा कि अगर कराची में किसी भी मदद की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। तो मैं समझता हूं कि हम हर वक्त, हर दौर में, हर मुश्किल घड़ी में हाजिर रहे हैं। जो हुकूमत के पास वसाइल मौजूद हैं उन वसाइल को बरूए कार लाते हुए हमने हमेशा खिदमत की है, और मैं किसी पॉइंट स्कोरिंग में नहीं जाना चाहता। और लोग क्या करते रहे हैं वो पूरी कौम के सामने है, और लोगों ने जब सैलाब आते थे या इस तरह की कोई कुदरती आफत आती थी तो वो कहाँ गायब होते थे वो भी कौम के सामने है। तो मैं इस वक्त अगर PMLN को माजी याद दिलाकर या चंद वीडियो क्लिप्स चला के उसको मूरज़ इल्ज़ाम ठहराया जाएगा तो मैं हाजिर हूं, मैं वो जवाब भी देने के लिए हाजिर हूं, लेकिन मैं इस प्रोग्राम को उस तरफ लेके नहीं जाना चाहता। मैं मोहम्मद मिकदाद अली साहब की तरफ जाऊंगी। मिकदाद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। आप सुन रहे हैं ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी नून लीग का जो मौक़िफ़ है और जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है ग्राउंड पे वो भी हम देख रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? और माजी में एक डैम बनने की बात हो रही थी, उसके लिए चंदा भी लिया जा रहा था आपकी हुकूमत के वक्त पे, उसका भी कुछ पता नहीं है अब तक। देखें, जैसे मेरे दोनों भाइयों ने कहा कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि इस वक्त में एक दूसरे पे तनकीद की जाए, क्योंकि पाकिस्तान में आपके KPK से लेकर अब पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाए चनाब में बड़े ऊपरले दर्जे का सैलाब है, और अब मेरा चूँकि ताल्लुक ज़िला सरगोदा से है तो ज़िला सरगोदा के भी कुछ जो इलाके हैं वो इसकी जद में हैं। लेकिन एक बात इन्होंने कही कि देखिए, जब से हमारे KPK में ये सैलाबी सूरत हाल बनी या बारिशों की वजह से जो भी वहाँ पर फ्लडिंग हुई उससे नुकसानात हुए, हमारे तमाम तर
पीटीआई के वजीर आला से लेकर उसकी सारी काबीना, तमाम एमएनएस, इवन हमारे पंजाब के जो तंजीमें हैं, जो यहाँ के हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने इमदादी कार्रवाइयों में, उन्होंने फ्लड रिलीफ में अपना पूरा हिस्सा डाला है और वो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। जबकि इनको ये हुकूमत में है, इनके पास मुख्तलिफ इदारे हैं, इनको पता था कि जब आपके ऊपर के इलाकों में इतना फ्लडिंग हो रही है, बारिशें आ रही हैं, इंडिया के अंदर बारिशें हो रही हैं, ये फोरसी कर रहे होते हैं, फोरकास्ट कर रहे होते हैं, तो इनको उस वक्त जापान के दौरों की पड़ी हुई थी। ये इनको चले जी आप जापान के दौरे पे जाना बहुत ज़रूरी था अवामी मफाद के लिए, ये चले गए। जब इनको ये इतला मिली कि आपके सूबे में फ्लड आ रहा है, तो दे शुड हैव, द चीफ मिनिस्टर शुड हैव कम बैक, इनको वापस आना चाहिए था। और अब ठीक है, आप आ गए, अब आप अपना फोटो सेशन भी करेंगे, आप सब कुछ करेंगे, आपके इदारे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपने फौज की बात की, फौज हमारी हर दफा ऐसे मामलात में फ्लड रिलीफ हो या उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये काम गवर्नमेंट का है, ये काम फेडरल गवर्नमेंट का भी है, और ये यहाँ पर पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। और मेरे भाई हसन मुर्तजा बैठे हैं, इनके जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ बिल्कुल उधर भी फ्लड की बहुत बुरी सूरत हाल है चनाब की वजह से। और लोग पहले ही हमारे मुल्क में लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं। ये जितने इलाके हैं, इनके साथ तमाम तर इलाके जो हैं वो दही इलाके हैं या ज़रई इलाके हैं, उन लोगों की फसलें, उन लोगों के माल मवेशी, वो सब कुछ बह गया। और अब अभी हमारे पास जो फुटेजेस आ रही हैं वजीराबाद में, सियालकोट में, रावी के अंदर भी पानी आ रहा है, अल्लाह करे कि वहां पर कोई ऐसी सूरत हाल ना बने जिसमें को माली जानी नुकसान हो। लेकिन ये इनको कम से कम इतना एक एहसास कर लेना चाहिए कि जिस तरह के बयानात आपने सुनाए, जिस तरह के ये बयानात दे रहे हैं, इनको ठीक है वजारत इत्तलात के अंदर होना, कुछ चर्ब जबान होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी ज़बान पे काबू रखना भी ज़रूरी है कि आप ऐसी बात ना करें जिससे हमारी अवाम को या हमारे वो लोग जो मुतासिर हैं इससे, उनके दिल आज़ारी की हो रही हो। मैं अभी भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये इल्तमास करूंगा अपनी दोनों इन गवर्नमेंट से, इस टाइम पे कोई मुतनाज़े बात मैं नहीं करना चाहता, इनको अपने तमाम काम छोड़ के अपने उन लोगों का, अपने इन फ्लड, आज आप वो बंद तोड़ रहे हैं, आज आप वो पानी से देहातों को या शहरों को बचाने के लिए जो इकदाम कर रहे हैं, जब पानी आ चुका है तो ये आपको बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। लेकिन फिर भी अभी मेरी इनसे फिर भी इस्तदा है, ये दोनों हुकूमती पार्टियों के लोग बैठे हैं, इनके तवसत से इस्तदा है कि लोगों के दुख दर्द में शरीक हों, जाएं और जाके फ्लड रिलीफ में काम करें। इनकी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पहले तो उन लोगों को रेस्क्यू करें, उनको जो भी इस वक्त फ्लड रिलीफ के लिए वो कर सकते हैं वो करें, और उसके बाद उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए वो इनको जरूरी काम करना चाहिए। ठीक हो गया है। मैं वापस आऊंगी हसन मुर्तजा साहब की तरफ। हसन भाई को आवाज आ रही है मेरी? हसन जी मुझे आ रही है जी जी। अच्छा अजय, अब सवाल अगेन वही है, देखें सिंपली इट्स नॉट ओनली जी, सिर्फ हम बात यहाँ की नहीं कर सकते, और दूसरा हम ये नहीं कह सकते कि जी चूँकि देखिए KPK में आ गया है सैलाब और पंजाब में आ गया है तो हम इसलिए सिंध में। आप देखें ना, मसला अब इस वक्त ये नहीं है कि जी चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं अनफोल्ड, द प्रॉब्लम इज़ दिस। आप कराची जैसे मेगा सिटी को भी देख लीजिए, यहाँ पे बारिश हुई है और वो बारिश कोई अनयूजुअल बारिश नहीं थी। इस वक्त जो नंबर्स महकमा मौसमियात की तरफ से आए हैं, ऑफिशियली नंबर्स जो आए हैं उसमें और हुकूमत की तरफ से नंबर्स देने में ही तजाद हो गया सबसे पहले। दूसरा फिर जब नंबर्स आए और जब बात होती है कि जी आप 17 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, वेयर इज़ योर गवर्नेंस, आप ये एक मॉडल ही बना के दिखा देते, इस सूबे कोई मॉडल बना लेते, मतलब कोई तो आगे बढ़ के काम कर लेना कि जिसकी बेसिस पे ये कह दिया जाए कि देखो
उसने काम कर लिया है, वो सूबा अच्छा है तो बाकी की भी हम बात कर लें, या वहाँ पे गवर्नेंस अच्छी है या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। अब मसला ये आता है कि हम ये कहते हैं कि नहीं जी, अगर हमारी नाअहली पे या लैक ऑफ गवर्नेंस पे सवाल उठाए तो कहते हैं फला को भी देख लीजिए, वो भी यही कर रहा है। तो क्या हम इसमें रेस लगा रहे हैं कि सबसे बुरे से बुरा काम कौन करेगा, तो अच्छे से अच्छे काम की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं हो रही है? देखिए रिदा, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि मैं पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी लेने से भाग रही हो, पीपल्स पार्टी काम करने से भाग रही हो। हालांकि पिछला फ्लड आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ्लड के बाद भी फ्लड रिलीफ के लिए जो किए, लोगों के घर बनाने के लिए जिस तरह वो सारा उन्होंने मैनेज किया, वो आपके सामने है। 100% नहीं हो पाया। मैंने पीपल्स पार्टी को भी बरियल जिम्मा नहीं करार दिया। मैंने तो तरीके इंसाफ से भी कहा कि केपी के अंदर क्या हुआ है, पंजाब के अंदर क्या हुआ है, और मैं तो कह रहा था कि इज्तिमाई तौर पे हमें एक सोच, एक कौम बनने की जरूरत है। हम वो नहीं बन पा रहे। आज आपके पास भी ये बात कहने को है कि हम एक दूसरे पे तनकीद करके, दूसरे को ज्यादा गंदा साबित करके अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम अच्छा करके अपने आप को अच्छा साबित करते तो वो ज्यादा बेहतर होता। मैंने तो ये बात की, मेरे पीएमएलएन के दोस्त चेयरमैन बिलावल तक पहुंच गए, नोडेरो तक पहुंच गए कि वहां पे खड़े होके ऐलान कर लें। ऐसी चीज नहीं है। मेरे पास कई ऐसी बातें हैं जो मैं करूंगा तो इंतशार तो बढ़ेगा, लेकिन उससे कोई काम नहीं होगा। इस वक्त कौम को जिस चीज की जरूरत है उससे तवज्जो हटेगी। अगर पंजाब की वजीर इत्तलात किसी की अम्मी के हवाले से बात करती हैं तो वो कोई उनको अच्छा कोई नहीं कह रहा, वो खुद बेनकाब हो रही हैं। तो मैं नहीं ऐसी कोई गुफ्तगू करना चाहता जिससे पीएमएलएन को कोई तकलीफ पहुंचे। बाकी पीएमएलएन की गवर्नेंस से कौन वाकिफ नहीं है, पीएमएलएन ने क्या किया है क्या नहीं किया, बड़ा टाइम है। मैं अपने इस भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी दिन जरूर प्रोग्राम करें, उस पर बात करेंगे, इस मुसीबत से निकलने। आज मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। मेरी उम्मीद है मेरी इस गुजारिश के बाद वो कोई बेहतरी की तरफ जाएंगे, और अगर वो नहीं सोच सकते तो वो अपनी क़यादत से पूछ लें, क़यादत को कहें यही मुतालबा करें, हम करवा देंगे। अब हर के बंदे के कहने पे तो मैं चेयरमैन बिलावल को नहीं खड़ा कर सकता कि हैं जी इसको भी जवाब दे लें। पीएमएलएन की क़यादत को अगर शौक है तो वो यही बात चेयरमैन बिलावल को टीवी पे कह दें। मैं वादा करता हूँ दूसरे दिन मैं K21 पे ही उन्हें ला के बिठा दूंगा कि दे जवाब इसका। तो ऐसी चीजें हैं जो हम अगर करेंगे तो लड़ाई बढ़ेगी, इंतशार बढ़ेगा। कौम इस टाइम रो रही है, देख रही है कि पंजाब के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, पाकिस्तान के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है। अगर सारा काम फौज ने ही करना है तो फिर फौज को, आज फौज ही जंग भी लड़े, जीते, मेरा सवाल यही है, कराची से लेके कश्मीर तक, KPK तक हम देख रहे हैं फौज लगी हुई है। 1 मिनट प्लीज रिदा, 1 मिनट प्लीज। आपने काफी लंबा इंट्रो दिया है मुझे टाइम देने से पहले। आपकी बात को सेकंड कर रही हूं। अगर हर काम हमने फौज से ही करवाना है तो फिर जंग भी फौज लड़े, फ्लड में भी फौज रिलीफ दे, हर चीज में फौज आगे आगे खड़ी हो, तो फिर उन्हें ही हर चीज दे देनी चाहिए। फिर इतनी बड़ी फौज जफरे मौत जो वुजरा की है वो क्या कर रहे हैं, क्या किया है उन्होंने, वो अपना जवाब दे। हुकूमत ही अब सवाल करे जाए, कालाबाग डैम, फलाना डैम, नहरें, मुझे नहीं समझ आती कि वो जवाब हमसे क्यों मांग रहे हैं। खुद जवाब दे। आज जवाब दे वो है, वो हमारे से पूछ रहे हैं कि जवाब ये आके बताएं जी, चेयरमैन बिलावल आके बताए। अच्छा, इसमें एक और बात भी है ना हसन, दे दूं जवाब, मेरा बनता है। मैं ले रही हूँ, एक सेकंड हसन मुर्तजा साहब, एक और बात, हसन भाई एक और बात है ना, हम यही तो मेरा सवाल है। कराची में देखा तो फौज खड़ी हुई थी, KP में देखा तो फौज खड़ी हुई थी, इस्लामाबाद में देखा तो फौज खड़ी हुई थी, तो फिर हम फौज को गालियां भी देते हैं सारे मिलके कि सियासी जमातें जब ऑपोजिशन में होती हैं वही सियासी जमातें गालियां दे रही होती हैं, जब हुकूमत में बैठी होती है तो बड़ी कंफर्टेबल होती हैं। और जमहूरी दौर में हम ये देखते हैं कि हर परेशानी के लिए हम कहते हैं कि जी फौज को ले आए, और हमने तो हाथ खड़े कर लिए। अब जब एक वजीर दिफा खुद ये कह रहे हो कि करप्शन की हद हो गई है, तमाम सड़कें बह गई हैं, सियालकोट में तबाही की बड़ी वजह नालों पर तजावुजात हैं,
अच्छा, यही मसला कराची में भी है। कराची में जब हम बात कर रहे हैं तो वही नालों पर तजावुजात की बात है, नालों की कैपेसिटी बिल्डिंग पे कोई बात नहीं कर रहा, नए आउटफॉल्स की कोई बात नहीं कर रहा। अब ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा। फिर अब हम पूछे किसको? अगर हुकूमत भी कहे कि मैं बेबस हूँ, चाहे वो कराची की हुकूमत हो, सिंध की हुकूमत हो, चाहे वो पंजाब की हुकूमत बैठी का वजीर दिफा कह रहा है। अच्छा, मैं आपको सुनाती हूँ कि मैं कराची क्या कह रहे थे अभी परसों प्रोग्राम में, वो भी सुनते चले। साहब जो है वो हमेशा आवाज बढ़ाएं जी। लेकिन चूंकि आपने वफाकी हुकूमत के बारे में मैंने कहा आप हैं वहाँ पे, ताल्लुकात तो अच्छे हैं ना माशाल्लाह से, सब एक साथ मेज पर होते हैं। देखिए ताल्लुकात, अगर आप लेटर लिखेंगे वो तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। मैं रिदा आपके सामने है, वजीर आजम साहब 2022 से हैं। हाँ। मैं उस जमाने में एडमिनिस्ट्रेटर था जब वजीर आजम बने, उस वक्त से लेके अब मैं 2025 में हूँ। इन 3 सालों में अगर 1 रुपया भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची शहर के लिए केएमसी या कराची वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन को दिया हो तो आप मुझे गलत साबित कर दीजिएगा। 1 रुपया नहीं दिया। तो ये तो मैं कई बार कह चुका हूँ, ये मेरा गिला है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला हूँ मैंने कराची का मुकदमा उनके सामने रखा है, लेकिन चले उनकी अदम दिलचस्पी है। अब ये बड़ा मसला है कि यहाँ पे भी पीएम हो रहा है, वहां पे भी। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ कैसे जाएंगे, कहां से जाएं, किस तरह जाएं, क्या करें, ये मेरा सवाल है हसन मुर्तजा भाई। देखिए रिता, मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि मैंने कतन ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी बरियुल जिम्मा है, लेकिन जैसे अभी आपने जो क्लिप सुनवाया उसमें जो मुर्तजा वहाब साहब कह रहे हैं कि केएमसी को एक टेडी पैसा नहीं दिया गया, एक सिंगल पेनी साबित कर दें तो मैं अपनी गलती का इकरार कर लूंगा। देखिए जो इंक्रोचमेंट्स हुई, वो नालों के ऊपर निजायज तजावजात हुए, किन अदवार में हुए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस वक्त किसी भी बल्दियाती सेटअप का हिस्सा रही है? इससे पहले कब के वो हुए हैं? चाइना कटिंग कब की हुई है? ये सारी चीजें, इन पे बेशक कमीशन बनाए, बेशक कोई इंक्वायरी करवाएं, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको करार वाकया सजा मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी अगर हो तो यकीनन पीपल्स पार्टी को भी मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि ये मुजरमाना गफलत जिन जिन लोगों ने की है, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जो भी जिम्मेदारान ठहरे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात से तो कोई भी नहीं भाग रहा। और मैं तो बार बार ये बात कहता हूं कि ये जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, वो चाहे पीपल्स पार्टी की थी, अगर वो नबरदस्मार नहीं हो सके तो ये मुजरमाना गफलत है। इस पे कोई माफी नहीं होनी चाहिए। कोई माफी नहीं होनी चाहिए, मुजरमाना हजारों इमलाक तबाह हो चुकी हैं। ठीक है राजन अंसारी साहब, इतना पावरफुल कौन है इस पूरे मुल्क में जो हुकूमतों से भी ऊपर होता है और नालों पर तजावुजात कर लेता है? चाहे वो कराची हो, चाहे वो पिंडी हो, चाहे वो सियालकोट की बात हो रही है, वजीर दिफा कह रहे हैं, चाहे वो केपी के हो, मतलब जिस या पिंडी क्यों ना हो, मतलब ये कौन इतना पावरफुल है पूरे मुल्क के अंदर? आप तो हमेशा से वफाक में रहे, आप ही बता दें, इसका जवाब दे दें, इतना पावरफुल कौन है? मैं बिल्कुल रिदा, देखें अभी मोहतरम हसन मुर्तजा साहब ने मुझे बहुत अच्छा लेक्चर दिया है, लेकिन मेरी बात को शायद वो गलत अंदाज में ले गए। मेरे कहने का मकसद ये था कि उन्होंने अपने शुरू की गुफ्तगू में ये कहा कि डैम्स बनने चाहिए थे, इस अरसे में नहीं बने। तो चूंकि मैं सिंध में बैठा हुआ हूँ, मैं उस हवाले से दरियाए सिंध के हवाले से मैंने मखसूस बात की थी। आप रावी पे, सतलज पे स्पेसिफिक, यानी दरियाए सिंध से हट के 100 डैम बना लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इशू ये है कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कमू शहीद पे खुद धरने में शरीक हुई और कालाबाग डैम के खिलाफ उन्होंने एक तारीखी धरना दिया, जिसके नतीजे में मोहतरम वज़ीर आज़म उस वक़्त नवाज शरीफ साहब थे और उन्होंने कालाबाग डैम पर जो अपना मौक़िफ़ था उसको तब्दील किया था और सिंध के लोगों के साथ खड़े हो गए थे कि जब तक सिंध के लोग नहीं मानेंगे दरियाए सिंध पर कोई मुतनाज़ा डैम नहीं बनेगा। मेरी गुफ्तगू उस तनाजुर में थी कि जो पीपल्स पार्टी की क़यादत की हमेशा स्ट्रगल रही है। तो मैंने ये कहा था कि अगर आप पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं सेंट्रल पंजाब के, और अगर आप चाहते हैं कि डैम्स बने तो अपनी क़यादत से बात करें, ताकि क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक दरियाए सिंध पर डैम्स के खिलाफ एक मजबूत मौक़िफ़ रहा है और सिंध असम्बली खुद कालाबाग डैम और सिंध दरियाए सिंध पर बनने वाले मुतनाज़ा मनसूबों के खिलाफ रेजोल्यूशंस पास करते रहे हैं। और PMLN जो सिंध का चैप्टर है, हम लोग भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इसी मौक़िफ़ पे खड़े होते हैं और अपनी क़यादत से कहते हैं कि दरियाए सिंध पर जो भी कोई मंसूबा बनेगा वो सिंध के लोगों की मर्जी और मंशा
मंशा के मुताबिक बनेगा, उनके कंसेंसस के बगैर नहीं बनेगा। और फिर मैंने शुक्रिया अदा किया था अपनी क़यादत का कि वो सिंध के लोगों की मर्जी और मंशा का ख्याल रखते हैं। दूसरी बात, बार बार जिक्र हुआ, आपने भी शुरू में दिखाया कि अज़मा बुखारी साहिबा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर सब ने कम से कम, मैंने उस पर कहा कि मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं चाह रहा था कि सैलाब की जो सूरत हाल है उस पर सब मिलकर उसके साथ निपटने की कोशिश करें और लोगों की भलाई और लोगों की रिलीफ के हवाले से बात हो। लेकिन बार बार सब ने कहा अज़मा बुखारी फलाना चर्ब ज़बान पता नहीं क्या क्या। मैं आपको ये चैलेंज करता हूं कि अभी दोबारा वो जो है ना, उसके पहले क्या सवाल था, उसके सियाक़ व सबाक़ क्या थे। उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कपड़ों पर आए हुए रिमार्क्स के जवाब में कहा है। और मैं समझता हूं पंजाब की हर गैरतमंद बेटी, हर गैरतमंद बेटा अपने बहन, अपने भाई, अपनी मां के कपड़ों के हवाले से कोई भी इस तरह का कमेंट आएगा या लोग बोलेंगे तो वो इसी तरह उसको जवाब देना चाहिए, उसकी गैरत का तकाजा है। तो मैं समझता हूं अज़मा बुखारी साहिबा ने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कपड़ों पर और दीगर चीज़ों पर जो जिस तरह से वो हूटिंग हो रही है या सोशल मीडिया पे या जो भी वो उन्होंने सवाल किया है उसके जवाब में ये कहा है और बिल्कुल ठीक कहा है। उन्हें सलूट करना चाहिए कि गैरतमंद बेटी का यही काम होता है कि इसी तरह जवाब दे। अगर इस तरह का कोई हूटिंग करता है, आपके किसी घर की खातून के कपड़ों पे कोई इस तरह करेगा तो आप भी यही करेंगे। दूसरी बात यह है कि अब आ जाते हैं अपने मौजू की तरफ। देखें, इस वक्त मैं दोबारा कह रहा हूं, ये कुदरती आफात हैं, बहुत बड़े तादाद में सैलाबी रेला है, उसके पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से हम सबको मिलकर जिम्मेदारी के साथ हमें काम करना पड़ेगा। आज मोहतरम वज़ीर आज़म ने अपने तमाम वफाकी वज़रा को हिदायत जारी की है कि आप सब जाएं, मुतासरा इलाकों का दौरा करें, वहाँ इमदादी सरगर्मियों को यकीनी बनाएं। PDMA और MDMA को कहा है कि आप अपने जो रिलीफ के जो आपके पास पड़े हुए हैं चीज़ें, जो राशन है, जो बैग्स हैं, खेमे हैं, वो फौरी तौर पर उन इलाकों तक पहुंचाएं, लोगों को रेस्क्यू करें। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज शादरा खुद गई हैं, दरिया रावी का खुद जायजा लिया है, खुद वहां बैठी हैं, खुद वहां खड़े होकर उन्होंने अफसरान को हिदायत जारी की है कि फौरन ये रेला जिस तरफ जा रहा है वहां जितनी आबादियां हैं उनको वहां से निकाल के महफूज मकामात तक पहुंचाया जाए। मैं सिर्फ यहां दो वाकयात का जिक्र करूंगा। एक वाकया था जब दरियाए सवात में लोग जो पिकनिक करने गए, लोगों की नजरों के सामने वो पानी में बह गए और उस वक्त KPK का वजीर आला जो है वो इस्लामाबाद में था। मैंने यहाँ ये बात तब तक नहीं की जब तक ये बात नहीं की गई कि जी जापान क्यों गई है मोहतरमा वजीर आला। जब जापान की बारी आई तो मैंने आपको बताया। अच्छा, एक और वाकया, मुझे कुछ दिनों पहले फोन आया, उन्होंने कहा जी हमारे सिंध के कुछ हारी जो हैं वो यहाँ से दरिया अपना जहलम के करीब एक इलाके में अपना जो है वो जमींदारी करने गए थे, वहाँ पे पानी आ गया, वो उसमें मैसूर हो गए। उन्होंने एक वीडियो पैगाम वहाँ से जारी किया जो चलते चलते फौरन मोहतरमा मरियम नवाज ने देखा, उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भेजा, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया और उनको महफूज मकाम तक पहुँचाया। फिर वो सिंध आए और यहाँ आके उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि हम वजीर आला पंजाब के इस अमल से इतना मुतासिर हुए हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं और सिंध में आके हम PMLN ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये दो वाकयात मेरे सामने हैं जो हमने देखे। एक तरफ क्या जो है वो बेहिसी थी कि कचरे के डब्बों में उनकी लाशों को निकाला जा रहा था और दूसरी तरफ एक सिंध के हारी जो जहलम के करीब एक इलाके में महसूर हो गए पानी में, उनको वजीर आला पंजाब जो है वो अपना हेली भेजकर उन्हें वहां से रेस्क्यू कर रही हैं। तो अगर हम स्पेसिफिक वाकयात पे जाएंगे तो 100 वाकयात मेरे पास होंगे जो मैं अपनी क़यादत के गिनवाऊंगा, 100 वाकयात आपके पास भी हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर गुजारिश करूंगा कि अगर हम अपने गुफ्तगू को स्पेसिफिक आज के इस जो सैलाबी सूरत हाल है इससे निमटने के लिए, इससे एक दूसरे के हाथ मजबूत करने के हवाले से बात करें और जो इदारे वहाँ पे डायरेक्टली काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर काम करें, उनके हाथ मजबूत करें। अपने घरों से जो भी राशन है, कपड़े हैं, जो भी इस वक्त वो इमदाद की, पाकिस्तानी कौम की खूबसूरती सबसे ज़बरदस्त ये है कि हम सारा साल भले कौमियतों पर लड़ते रहें, सारा साल भले हम सियासी जमातों, मुख्तलिफ सियासी जमातों में और लड़ते रहें, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कहीं जलजला आ जाए, कहीं तूफ़ान आ जाए, कहीं सैलाबी रेला आ जाए तो हम पाकिस्तानी कौम एक मुट्ठी बन जाते हैं, यकजा होकर अपने पाक फौज के साथ खड़े हो जाते हैं, अपने इदारों के साथ खड़े हो जाते हैं, अपनी हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं। कम से कम उस वक्त हम पॉइंट स्कोरिंग नहीं करते। तो हमें इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग और नेगेटिव पॉलिटिक्स और इन नेटिगेटीज में जाने के बजाय हमें इस वक्त फोकस करना चाहिए कि किस तरह इस जो आने वाली एक आफत है इसका मुकाबला करें, कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग महफूज मकामात तक पहुँच सकें। मैं समझता हूँ अगर हमारी ये अप्रोच रहेगी तो उससे ज्यादा कौम को फायदा होगा और इस सूरत हाल से निपटने में मदद मिलेगी हमें। मिकदाद साहब की तरफ जाऊंगी। मिकदाद, आपको आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल आ रही है। मिकदाद, अब आप ऑपोजिशन में बैठे हैं, आप हुकूमत की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं, आपको क्या नेग्लिजेंस नजर आ रही है और आप वे फॉरवर्ड क्या समझते हैं, इसका क्या वे आउट होना चाहिए? गवर्नेंस कहाँ कहाँ लैकिंग करिए? 2022 में भी फ्लड्स आए, मिसाल थी, हम काम कर सकते थे, स्पेशली जब जापान और चाइना जाया जा रहा है। मैं चाइना अभी 3-4 दफा होकर आई हूँ। चाइना और जापान में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, हम उनको बहुत सारी चीजों के लिए कैटर करते हैं, तो क्या हम, और फिर हम ये देखते हैं कि सारी सियासी जमातें इंक्लूडिंग योर्स, आप सब लोग किसी की एक्सटेंशन हो उस पर बैठ जाते हैं, अपनी मराते हो उस पर एक साथ टेबल पर बैठ जाते हैं। आप लोग अवाम के गवर्नेंस के लिए साथ नहीं बैठ सकते, चाहे वो कोई भी जमातें हो? ये बहुत बड़ा सवाल है जो लोग सोशल मीडिया पे भी पूछ रहे हैं कि क्यों भाई, क्यों नहीं जमहूरी हुकूमत जो है वो बैठ रही अवाम के इशूज पे, क्यों सीरियस नहीं है, क्यों संजीदा नहीं है? जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हमारी जमातें, चाहे वो कोई भी जमात हो, वो ऐसे मामला उनको बिल्कुल बैठना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए और हमारी फलाह के लिए जबरदस्त मिलकर बैठ को तैयार रहना चाहिए। छोटे भाई ने बात की, मैंने इतनी बात की है कि अगर वजीर आला साहिबा का बहुत जरूरी था तो उनको जाना चाहिए था, वो जाए, हमने मना नहीं किया ना, वो हमारे जाने मना करने से मना होगी, लेकिन अगर उनको इत्तला हुई है तो वो अपना वो दौरा कट शॉर्ट करके वापस भी आ सकती थी और ये बात भी देखा जा सकता। खैर मुसीबत में आवाज बढ़ाएं मिकदाद साहब की आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है, बहुत डिस्ट्रक्शन हो रही है, आवाज बढ़ाएं मिकदाद साहब की। जी मिकदाद साहब, आप थोड़ा सा अपने आगे पीछे कहीं हो जहाँ पे आपके सिग्नल्स आ रहे हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा आवाज के डिस्टॉर्शन का भी प्रॉब्लम आ रहा है। जी मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हूँ, यहाँ पर थोड़ा सिग्नल के। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉइंट स्कोरिंग करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। सिर्फ आपने जिस तरह को एक शॉट चलाया अब्बास का, वो पहले कह रहे थे कि ये पानी आज से 10 की उनकी तस्वीर है, ये कह रहे होती है और यहाँ पर ये पानी हिट करेगा, तो अगर को पता सूबे की करना चाहिए था, उनको चाहिए, उन लोगों को जो दरिया के करीब रहते हैं, जो इफेक्टेड एरियाज थे, उनको फोरकास्ट करके उनको मूव करना चाहिए था, लोगों के माल मवेशी को मूव करना चाहिए था ताकि को जाने माली नुकसान हो सके। खैर अब जो है वो है, अभी चाहिए कि ये जिस तरह बता रहे हैं, अल्लाह करे कि ये सब इसी तरह ही काम करें और 4 दिन ये वो बात हो और जितने भी हमारे बहन भाई, पाकिस्तानी बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको जो इस आफत से की हद में आए हैं, उनकी मदद करें और भरपूर तरीके से उनकी मदद करें और जहाँ इनको हमारी भी जरूरत होगी, हम एज पाकिस्तान के इंसाफ रहे, पाकिस्तानी शहरी होने की हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने भाइयों के बिल्कुल दुख दर्द में शरीक हों और उनके साथ फ्लड रिलीफ में उनके साथ मिलकर काम करें। ठीक हो गया है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मिकदादी साहब आपका, हसन मुर्तज़ा साहब आपका और बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अवाम बेहतर जानते हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ ग्राउंड पे, क्या जमातें सियासी और जमहूरी हुकूमत इंसाफ कर रही है, लोगों का दुख दर्द बांट रही है, क्या गवर्नेंस अच्छी है नहीं, इसका फैसला आपने करना है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।